वहाँ पे किसी उनके मुलाजिम ने उनको मारा, हिट किया, तो जिसकी वजह से वो वहाँ से निकल आए हैं। तो जब ये मेरे पास आए हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में थे, रो रहे थे, तो कह रहे थे मुझे उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया है। वो इस कमरे में जाएगा। मैंने कहा भाई तेरा कोई हक नहीं, मैं उनसे पूछ कर आया हूँ, मैं उस कमरे में इतनी बात करने की देर मौका मुझे दिया। मैं वहीं से बुका, बस मैं अभी यहाँ नहीं रहूँगा। ये मेरे ये आप ये देखें साहब, ये इधर नजर आ रहा है, ये उससे मैं वहाँ से निकला तो इधर आया, इधर आके बैंक रोड रात से गुजारी। सुबह बेटी के घर गया, बेटी ने 2 दिन कहा, फिर उसके बाद मैं यहाँ 5 दिन को मैंने रोटी नहीं खाई, बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रही थी। रोटी को हाथ लगाता दिल नहीं मार, रोटी थी जो मुँह से बड़ी थी। उसके बेटे ने मुझे साफ जवाब दे दिया। मेरी कज़न है, उसने उसको बताया भाई ये बात है, तेरा मामू दिल में मरीज बीमार पड़ा हुआ है और उसका कोई पता नहीं है। तो उसने साफ जवाब दे दिया कि भाई हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। और बाजी मेरी आई, उसी की बहन यहाँ मिलने, एक भाई मिलने, दोबारा वो भी नहीं है। उम्मीद जिसको थी वो मेरी वालदा की खाला का बेटा उसकी थी, जिसका नाम अबीब था। वो इस पर काम करता था, इलेक्ट्रॉनिक का, ये फ्रिज वगैरह, AC और प्रिंटर, और उसके बेटे भी आगे वही काम कर रहे हैं। और उससे उम्मीद थी, लेकिन वो भी चला गया, वो भी अमेरिका चला गया। उसका बेटा अमेरिका भी था, वो भी वहाँ चला। कोई गलती हुई तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। पास यहाँ पे जो लोग रहते हैं बुजुर्ग, जब ये फोन हो जाते हैं, तकलीफ में होते हैं, बीमार होते हैं, जब हम इनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो उस वक्त कोई हम इनके रिलेटिव को बताते हैं कि ये बीमार है, इनकी कंडीशन सही नहीं, आप आके मिल लें, तो उस वक्त हमें बहुत दुख लगता है कि कोई मिलने नहीं आता। मेरा नाम डॉक्टर आमना मुख्तार खान है। डॉक्टर आमना जो है मेरे पास 4 माह हो गए हैं मेरे पास आए हुए हैं। ये एक ओल्ड होम है बागबान, गुलरेज में है, वहाँ से मेरे पास आई है। तो पहले वहाँ पे रहती थी, ये एक हमारे जानने वाले हैं, उनके थ्रू से आई हुई है। तो डॉक्टर आमना बेसिकली एक अच्छी खातून है। वो डॉक्टर थी, किंग एडवर्ड की गोल्ड मेडलिस्ट है। डॉक्टर आमना जो है किंग एडवर्ड की गोल्ड मेडलिस्ट है। शादी के 2 साल 3 साल के बाद, बेटा 1.5 साल का था तो मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। औरत माँ बन जाती है तो उसको फिर बच्चा ही नजर आता है और कुछ ही नहीं। मैंने फिर सारी जिंदगी बच्चे का नाम देखी, बड़े प्यार से पढ़ाया उसको। उनका ये तरीकाकार है कि अभी वो डॉक्टर तो नहीं है यहाँ पे, वो मुझे कहती है मैंने यहाँ पे चेकअप करना है मरीजों का, लेकिन उनकी जो मेंटली कंडीशन है अभी ऐसी नहीं है कि वो यहाँ पे किसी पेशेंट को देख सके। तो मेरा बेटा 3 साल का हुआ तो उसे पार्किंसन हो गया। हालांकि पार्किंसन बच्चों को नहीं होता, अभी भी अस्कार लिया तानी मेरे बच्चे को नजर लग गई। जब क्या उसे ट्रेकिया कैंसर हो गया, खुराक की नाली का। उसमें फिर अल्लाह की जी से मुझसे अल्लाह ने ले लिया और मैं अकेली हो गई। हाँ, 2 कोठियाँ दी थी उन्होंने मुझे, बेटा नहीं रहा ना, तो वो मैंने अपने भतीजों को दे दिया। देखे मैं कबर में को नहीं ले जा सकती थी। अभी ये है कि उन्होंने एक कोठी तो उन्होंने अपना किराए विराए पे दी हुई है, दूसरी जो है उसमें नीचे ताला लगा हुआ है, मेरा सामान पड़ा हुआ है। उसमें से 30 ऐसा मैंने उस नौकर को दिया जिसने हमारी खिदमत की थी। उन्होंने अपने टाइम पे सोशल वर्कर काम भी किया है बहुत सारा, तो उनके काफ़ी सारे लोग जानने वाले हैं जो उनके साथ रहे हैं, उनकी टीम रही है। लेकिन अभी जो है ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो उनको, और जो उनके अपने फैमिली के रिश्तेदार हैं वो उनसे मिलने नहीं आते। एक भाई है वो भी इंग्लैंड में, बाकी 2 भाई फौत हो चुके। माँ बाप की तो इज्जत करनी चाहिए ना हर हाल में, लेकिन हम हमारे मुल्क में कुछ नहीं है। अब मैं जाऊँ भी ना, अगर कोई फौत भी हो जाए तो मैं जाऊँ,
तो वो औरतें कहती हैं ना जरा खजा था ना फैशन हो रहा, ये बुरी औरत है, इसमें फैशन देखो। आसन में मुठियाँ होती थी, गरी होती थी, चूड़ियाँ होती थी। अपने माँ बाप के साथ जान से ज्यादा प्यार से पेश आए, माँ बाप की कोई ख्वाहिश जाया ना करें, हर बात है जान दे अपने माँ बाप के। और अगर कोई जवान को औलाद हो, वो खुद घर में हो मौजूद और अपने माँ बाप को कोई हाउस में छोड़ आए, वो आप क्या कहें? उनके लानत दे दूंगी, और क्या कर सकती हूँ। अभी भी मौका मिले तो फैशन करें किसे? करूंगी। मेरा नाम मोहम्मद शकील, और इस अदारे से सोशल वर्किंग तो कह लें कि मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। और ये प्लेटफॉर्म मुझे यहाँ से हाजी मोहम्मद सदीक साहब थे, अल्लाह उनको जवारे रहमत में जगह दे। ये ख्याल इसलिए आया कि ये पहले एक हॉस्टल होता था, तो जब उन्होंने यहाँ पे टाइम देना शुरू किया तो यहाँ पे एक बैरिस्टर साहब थे, बैरिस्टर इकबाल साहब, वो अपने आप को सुसाइड कर रहे थे। सो हमारा केयर टेकर उनको नाश्ता देने गया तो उसने देखा कि उन्होंने पंखे के साथ रस्सी को हैंग किया हुआ है, और वो जस्ट मेरा ख्याल अगर 1-2 मिनट का फासला रहता तो वो अपने आप को हैंग कर चुके थे। वो तो बचा लिया उस वक्त। और फिर कराची, हमारा एक केयर टेकर उनको कराची छोड़ के आया उनकी बेटी के पास। यहाँ पे जो बेटा था वो कहता कि मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, मरते हैं तो मर जाएं। उनकी ज़िंदगी थी, वो बच गए। उसके बाद फिर हाजी साहब ने सोचा ऐसे कितने लोग होंगे जो औलाद के हाथों और हालात के हाथों मजबूर होंगे। फिर हमने ये सोच के जब ये ओल्ड होम का क़याम किया 2008 में, जब लोग आना शुरू हुए तो आप ये सोच नहीं सकते कि बेटा बाप को छोड़ के जा रहा और कह रहा मुझे रास्ते से मिले हैं, फुटपाथ से मिले हैं जी ये बुजुर्ग, मैंने देखा ये ओल्ड होम है। वो तो जब डेथ हुई वो सारा कुछ मिलाया, वो निकाला, तो फिर वही साहब लेने के लिए डेड बॉडी के लिए भी आ गए। तो इसी तरह हमारे पास एक और थे चौधरी जाहिद महमूद, वो मारगला टावर में उनके 2 फ्लैट थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का उनका कारोबार था। जब दलदले में मारगला टावर वो मुनज़्ज़म हुआ तो उसमें उनकी फैमिली में वाइफ डॉक्टर, मेजर डॉक्टर, बेटी डॉक्टर, बेटा डॉक्टर, सबकी डेथ हो गई। ये फैमिली यदि अपने बिजनेस से कहीं बाहर थे, तो उसके बाद इन्होंने बोला कि तकरीबन मेरा फ्लैट में 7-8 करोड़ रुपया भी पड़ा हुआ, जब मैंने किसी को पेमेंट करनी थी, सबका सब ख़त्म हो गया। जब बैंक बैलेंस बाकी था फिर उन्होंने अपने आप को स्टैंड दिया, फिर वो हालात, एक्सीडेंट हो गया, फिर हालात ऐसे हो गए कि वो यहाँ पहुँच गए। यहाँ भी उनका एक दोस्त छोड़ के गया, और बड़े अच्छे पढ़े लिखे और ऐसे बात करते थे आपको पता लगे कि जी। और जब उनकी डेथ हुई वो अक्सर कहते थे जी मैंने अटारनी, ये मुझे फ्लैट फाइल मिल गई है, अभी दोबारा जब मारगला टावर बनेगा तो मुझे इसमें से फ्लैट मिल जाएंगे। तो मैंने कहा क्या करेंगे, देखेंगे। तो उसकी अटारनी उन्होंने अपने दोस्त को दे दी। तो जब उनकी डेथ हुई तो वो दोस्त नहीं आया। तो जैसे फैसल साहब इस इदारे के सरबराह आज भी अपने वालिद के मिशन पर कायम है ताकि कोई बूढ़ा इंसान तन्हाई में टूट ना जाए। आपने इन चेहरों को सुना जिन्हें वक्त ने तन्हा तो कर दिया है, मगर इनके दिल आज भी उम्मीद से जिंदा है। एक पल को जरा सोचिए, अगर आप उम्र के इस हिस्से में इनकी जगह होते तो क्या आप ये सब सह पाते?